Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जब हम बहुत कुछ अपने जीवन के बारे में एक नई नज़र से देखने लगते हैं तो उसे हम इम्प्लीमेंट भी करना चाहते हैं, और इन दिनों हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ इस श्रृंखला में हमें समझ में आ रहा है, नए बिलीफ सिस्टम्स बन रहे हैं, उन्हें हम शामिल करते जाएं अपनी डे टू डे थिंकिंग में। और ऐसे में स्ट्रेस से जुड़े कई ऐसे बिलीफ सिस्टम से हमारे ऐसे स्ट्रॉन्ग थॉट्स थे जिन पर हमारा जीवन आधारित था कि स्ट्रेस बहुत ज़रूरी है, या स्ट्रेस जो है मेरी परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए, या मेरे सबॉर्डिनेट्स की परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए, मेरे बच्चों की परफॉर्मेंस के लिए मुझे देना ही पड़ेगा। उनको बदले, क्योंकि वो देख लिया हमने कि वो नहीं काम कर रहे थे। इनफैक्ट उसी के कारण जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो अगर हम उस बिलीफ सिस्टम को चेंज करते हैं तो जो ज़िंदगी में मुश्किलें आ रही थी, जो डिप्लीशन हो रहा था, वो बच सकता है। आगे और जानते हैं कि किस तरह से स्ट्रेस के जो बिलीफ सिस्टम्स हैं हमारे पास, वो उन्हें हम नॉर्मल मानकर अपने जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। तो सिस्टर शिवानी, अभी तक जो हमने बातें की, स्ट्रेस की कई ऐसी सारी मिथ सामने आई हैं कि जिस बिलीफ सिस्टम पर हम, मतलब उस पर हमारा सब कुछ जुड़ा हुआ था। और अगर अब मेरे को समझ में आ रहा है कि जो हमने पिछली बार बात की थी जो शुरू में ही, कि बिलीफ सिस्टम कितना बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं मेरी पूरी डेस्टिनी के लिए। मैं मतलब उसी पर काम करती जा रही होती हूँ। इसीलिए तो बिलीफ सिस्टम्स को चेक करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक रॉन्ग बिलीफ सिस्टम मेरी पूरी लाइफ के ऊपर कितना इन्फ्लुएंस कर सकता है। सो आई जस्ट कांट अफोर्ड टू हैव रॉन्ग बिलीफ सिस्टम्स। एंड रॉन्ग और राइट भी हम कहते हैं ना, कौन बताएगा रॉन्ग और राइट। एनी बिलीफ सिस्टम जो मुझे अनकंफर्टेबल कर रहा है वो मेरे लिए रॉन्ग है। वी आर नॉट गोइंग टू जनरलाइज इट एंड से कि ये सबके लिए रॉन्ग है। ये बिलीफ सिस्टम मेरे लिए रॉन्ग है। टेंशन नेचुरल है, ये बिलीफ पकड़ा तो टेंशन जब क्रिएट हुई अंदर, उसको स्वीकार करते गए, टेंशन क्रिएट होती गई, काम नहीं किया, तो फिर वो मेरे जीवन का हिस्सा बन गया। फिर वो मेरे आसपास जो हैं बच्चे, परिवार, उनके भी जीवन का हिस्सा बनता गया। तो हाउ कैन आई कॉल दैट दिस इज़ अ गुड और दिस इज़ अ राइट बिलीफ सिस्टम? आई नीड टू एक्सपेरिमेंट कि टेंशन अननेचुरल है, पीस, रिलैक्सेशन, स्टेबिलिटी ये नेचुरल है। वैसे भी वो मुझे कंफर्टेबल फील कराता, चिंता तो मुझे हमेशा अप एंड डाउन लेके जाती। अच्छा, इसमें भी अगर हम देखें तो हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वो ये है कि थोड़ी चिंता, थोड़ी टेंशन, क्योंकि ज़्यादा होते ही वो हमारे को पता चल जाता है कि वो हम बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं। तो हमने क्या किया हुआ है, थोड़ी सी टेंशन, थोड़ा सा स्ट्रेस, थोड़ा सा एंगर, थोड़ा सा वरी से अब क्या होगा, थोड़ी थोड़ी, जैसे अपने शरीर को लेते तो हमने कहा हेल्थ नेचुरल है। हमने कभी आपने कहा अपने आप को कि थोड़ा बीमार होना नेचुरल है? नहीं। तो हेल्थ, परफेक्ट हेल्थ नेचुरल है, ये लक्ष्य लेकर आप हम अपने शरीर का ध्यान रखते तो वो हमेशा ठीक ही रहता। कभी कभी फिर थोड़ा सा हो जाता, लेकिन जब थोड़ा सा भी बीमार पड़ता तो हम तुरंत अपने आप को कहते हेल्थ नेचुरल है, ये कहाँ तकलीफ हो रही है, इसका जल्दी से चेकअप कराओ और इसको ठीक करो। लेकिन अगर हम अपने उस बिलीफ को चेंज करें और कहें थोड़ा थोड़ा बीमार होना तो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा बीमार होना नेचुरल है। लेकिन ये मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आज के वक्त में हम ये कहने लग गए हैं कि आज जिस दौर में हम रह रहे हैं, क्योंकि हम इतने टेंशन में होते हैं, इतने स्ट्रेस में होते हैं, तो थोड़ा सा सर में दर्द, थोड़ा सा पेट में दर्द, थोड़ा सा कुछ खराब होना नेचुरल, ब्लड प्रेशर भी है। एंड देन व्हाट इज योर डेस्टिनी विद दैट, कि वो थोड़ा थोड़ा आपके साथ ही चलता है। तो जो सर दर्द नेचुरल नहीं है उसको स्वीकार कर लिया एज नेचुरल। नहीं, बड़ी बड़ी चीजें तो खैर जो हो अगर हो, लेकिन सर दर्द के साथ भी क्यों जीवन में चले, बैक एक के साथ भी क्यों चले, just because we said it's natural. Now why do we say it's natural? क्योंकि हमने इलाज ट्राई किया, उसका कोई इलाज नहीं पता चला, क्योंकि डॉक्टर ने कहा स्कैन हो गया, MRI भी हो जाते सर दर्द के लिए, सब कुछ हो गया, आपका तो सब कुछ ठीक है। Now why we said it's natural? क्योंकि हमें उसका इलाज नहीं मिला, क्योंकि उसका इलाज था हमारी वे ऑफ थिंकिंग में, और वहाँ हम मेहनत नहीं करते, या वहाँ हमें पता नहीं था कि कैसे मेहनत करनी है। तो जैसे हमने टेंशन को स्वीकार किया, तो टेंशन का जो बाय प्रोडक्ट है वो है हेडेक, टेंशन का बाय प्रोडक्ट है ये बैक एक, ये अल्सर्स। तो फिर क्योंकि उनका कोई फिजिकल लेवल पर इलाज नहीं था, उनका इलाज ही था कि अपने थॉट्स को चेंज करना, वो हमने कहा वो तो कैसे होंगी, क्योंकि पेनफुल थॉट्स तो नेचुरल है। तो अगर
दर्द वाली थॉट्स, गुस्से वाली थॉट्स नेचुरल है, तो उनका जो आफ्टर इफेक्ट है, जो साइड इफेक्ट है, वो भी तो नेचुरल ही लेना पड़ेगा ना मुझे। तब मैंने हेडेक को, ये बैक एक को, इनको भी नेचुरल ही ले लिया। एंड नेचुरल बोलते बोलते आई एम कैरिंग ऑल दिस पेन इन माई लाइफ, इमोशनल पेन ऑल्सो, फिजिकल पेन ऑल्सो। फिर ये जो पेन था ये मेरे रिलेशनशिप्स में दिखाई देने लगा, आएगा ही। मैं फिजिकली दर्द में हूँ, इमोशनली दर्द में हूँ, तो व्हाट डू आई गिव इनटू माय रिलेशनशिप्स। फिर मेरे रिलेशनशिप्स में थोड़ा थोड़ा टक्कर, थोड़ा थोड़ा स्वभाव संस्कार ये होने लगा, एक दूसरे से हम थोड़ा सा खिंचे रहने लगे। फिर उसको भी हमने क्या कहना शुरू किया, नेचुरल है। यस, रिश्तों में खिंचाव तो मतलब इतनी तो बात चलो ठीक है ना, इतना तो होता ही है। रिश्तों में खिंचाव नेचुरल है, एक दूसरे के साथ झगड़ा करना, ये सब होना, ये तो नेचुरल है। अब हमारी हो जाता है, नेचुरल है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। तो नेचुरल करते करते फिर कितनी सारी अननेचुरल चीज़ों को हमने नेचुरल की पदवी दे दी है। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट चीज़ थी उसको ही हमने कहा ये थोड़ा थोड़ा नेचुरल है। एक्चुअली हमारे पास इलाज ही नहीं थे, सच्ची, वेरी ट्रू, यू नो। हमने अगर थोड़ा सा भी कोशिश भी की, हमें समझ में ही नहीं आया क्या करें, तो हम फिर आगे तो बढ़ना ही है, तो आगे बढ़ते। और टेंशन थोड़ा थोड़ा नेचुरल है ये कहने पर थोड़े की डेफिनेशन या थोड़े का पैरामीटर कौन फिक्स करेगा कि थोड़ा क्या? क्योंकि हमारी टेंशन सिचुएशन पर डिपेंडेंट है। आज हमने कहा सिचुएशंस स्ट्रेस क्रिएट करती, तो आज छोटी मोटी सिचुएशंस हैं, हमने कहा थोड़ा बहुत स्ट्रेस ये तो नेचुरल है, लेकिन क्या कल सिचुएशन मुझे बताकर आएगी? टुमारो कुड बी अ बिगर सिचुएशन। कल हो सकता फाइनेंशियल क्राइसिस हिट्स में, कल हो सकता मेरे घर पे कुछ हो जाए, बिजनेस अप एंड डाउन हो जाए, नेचुरल कैलामिटी हिट। आई मीन इट्स अनप्रिडिक्टेबल जिन समय में हम चल रहे हैं। तब क्या करेंगे? तब क्या हम अपने टेंशन पर काम कर पाएंगे कि वो थोड़े वाले पर ही रखना है, टेंशन को बढ़ाना नहीं है? विल आई बी एबल टू, लेट्स से ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 आज मेरा टेंशन नंबर 2 पर है, लेकिन कल परिस्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ गई, विल आई बी एबल टू कीप इट एट नंबर 2? इट विल इमीडिएटली गो अप। एंड तब हम कहें क्या करें, परिस्थिति ऐसी थी, ये तो होना ही था। अच्छा, एक और बात बहुत से लोग कहते हैं, इस पर भी मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो व्यक्ति है ना, ये छोटी छोटी बातों पे तो बहुत परेशान हो जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो इन्हें इरिटेट करती है, लेकिन कोई बड़ी बात आ जाती है ना अगर, तब स्टेबल रहते हैं। So what is that personality? It is a personality जो situations को, जब situation बड़ी आ जाती है तो वो अपनी responsibility को realize कर लेते हैं। एक होता है छोटे छोटे levels पर irritate होना, you know, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। एक होता है बड़ी जब situation आती है तो उनको अपनी responsibility की realization है कि इस situation को तो मैंने face करना है। It is not necessary कि वो stress नहीं create कर रहे हैं, लेकिन उनका फोकस बहुत कंप्लीट है कि मुझे सिचुएशन को क्रॉस करना है, ये मेरी जिम्मेवारी है। अच्छा, जो बाकी छोटी छोटी चीज़ें जो थी उनमें हाँ, नहीं, उनमें तो वो सिचुएशन नहीं थी ना, उनमें उन्होंने इरिटेशन को अपना नेचुरल बिहेवियर कर लिया। अब बड़ा कुछ ट्रेजेडी हिट कर गई फैमिली में, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरे परिवार को, पूरी कंपनी को, सबको इसके साथ मैंने लेकर जाना है। ऐसे समय पर वो अपनी स्ट्रेस को अपने साथ अंदर रख लेते हैं, सिचुएशन को क्रॉस करते हैं, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल कि विद स्टेबिलिटी। अगर वो छोटी चीज़ में स्टेबल नहीं थे तो बड़ी में स्टेबल होंगे, वो नहीं है। लेकिन सिचुएशन को क्रॉस करना है, उस समय वो उसको अंदर रख लेते हैं। नॉट यू नो, जैसे अगर घर में सारे टेंशन में हैं तो आई इमिडिएटली से एटलीस्ट मुझे ऐसा कुछ नहीं कहना है जिससे ये और भी टेंशन में आ जाए, तो मैं तुरंत अपना बिहेवियर, अपने वर्ड्स को बहुत ध्यान से करता हूँ, बट नॉट नेसेसरी थॉट्स को। वो फिर उनको खुद को ही पता है, वो उनको खुद पता है। और कई लोगों के साथ ऐसा भी होता कि सिचुएशन को तो वो क्रॉस कर लेते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर परिवार में देयर इज़ अ डेथ इन द फैमिली, सब लोग बहुत अपसेट हैं, बहुत रो रहे हैं, तो एक जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता, नहीं हमने इसको क्रॉस करना है, तो वो एकदम अपने वो दर्द को अंदर ही दबा देते हैं, पूरा वो जो है सिचुएशन उसको क्रॉस करते, लेकिन कई बार उसके बाद वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। एंड यू नो एवरीथिंग, तो इसको हम कहेंगे नॉट के स्ट्रेस क्रिएट नहीं किया, लेकिन उसको अंदर तो वो ब्रेक डाउन जो है वो तो और ख़राब हो जाता है, तब वो फिर ब्रेक डाउन हो जाता है। तो हम जिस लेवल की बात करें कि वो अंदर क्रिएट ही ना हो, हम छोटी छोटी बातों में पहले ट्राई करें कि हमें स्टेबिलिटी से क्रॉस करना है, फिर बड़े वाले में एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, बड़े वाले को नेचुरली क्रॉस कर जाएंगे। लेकिन स्टार्ट
छोटे छोटे वाले सिचुएशन से करना पड़ेगा। कई बार हम समझते कि स्ट्रेस जो है वो एक एलिमेंट, एक बीमारी की तरह है कि क्या एक डॉक्टर ही इसका इलाज कर सकते हैं। हमसे तो हो ही नहीं पाएगा। हाँ, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यस ये बीमारी जैसा तो है लेकिन फिजिकल नहीं है। तो इसके लिए मुझे जाकर अपनी पल्स या अपनी हार्ट बीट या ये सब चेकअप नहीं करवाना है डॉक्टर से, क्योंकि ये बीमारी को सिर्फ और सिर्फ मैं ही जानता हूँ। पेशेंट भी मैं, तो डॉक्टर भी मैं ही हूँ। जैसे थोड़ा सा भी हमें अनकंफर्टेबल लगता, सो वी गो एंड चेक आवर पल्स ना, और पल्स देखते ही हमें पता चल जाता डॉक्टर को कि कुछ पैरामीटर अफेक्टेड है। सिमिलरली रोज़ सुबह उठकर अपने थॉट्स की पल्स को चेक करो, कैसी वाली है, बीट कैसी है, नेचुरल है, ऐसे तो नहीं कि बहुत फास्ट चल रही है। अब हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, हम तुरंत कहते हैं कुछ प्रॉब्लम है। हम ये नहीं रियलाइज़ करते ये हार्ट बीट फास्ट हुई क्यों, इससे पहले यहाँ कुछ बहुत फास्ट चल रहा है और डेफिनेटली बहुत नेगेटिव क्वालिटी का चल रहा है, जिसकी वजह से ये हार्ट बीट फास्ट हुई, ये पल्स रेट फास्ट हुई। तो जब वो स्ट्रेस हमारे फिज़िकल के ऊपर इन्फ्लुएंस कर जाता, तब हमें लगता कि अब इसका इलाज करवाना ज़रूरी है। अगर उसको उसी लेवल पर ठीक कर दिया होता तो फिर वो फिज़िकल लेवल पर आता ही नहीं। जो हमने पिछली बार बात की कि स्ट्रेस फॉर परफॉर्मेंस, स्ट्रेस हमारी परफॉर्मेंस को तो अफेक्ट करता ही करता, लेकिन सबसे पहले वो मेरी कंसंट्रेशन पावर पर इफ़ेक्ट कर जाता, मेरी मेमोरी पावर पर इफ़ेक्ट करता, मेरी निर्णय शक्ति। कभी भी अगर आप स्ट्रेस के अंदर हैं, डोंट टेक अ डिसीजन, क्योंकि वो डिसीजन हो सकता है कि राइट ना हो, क्योंकि तनाव के अंदर यहाँ बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता, और स्ट्रेस हमारी फिज़िकल इस कॉस्ट्यूम पर, इस शरीर पर बहुत ज़्यादा असर करता है। अगर किसी के अंदर चिंता करने की आदत है, वरी वाले थॉट्स, तो फिर इंडाइजेशन, अल्सर ये उनके लिए बहुत कॉमन होता। एंगर है तो कैंसर, रिजेंटमेंट पकड़ कर रखा है किसी के प्रति, तो वो क्रिएट हो जाता। बहुत दर्द वाले थॉट्स हैं, हार्ट पे इफ़ेक्ट होता, ब्लॉकेज हो जाती, क्योंकि यहाँ कोई ना कोई ब्लॉकेज करके रखा है। सो वो हमें चेक करना है कि माइंड के लेवल पर अपने आप को, ब्लॉकेज को क्लीन करते जाएं, ताकि फिजिकल लेवल पर वो क्रिएट ही नहीं होना चाहिए। At times we say that if you're under stress, take a break. It will actually take you out of that stress, और उसके बाद आप फ्रेश होकर एक बार फिर से ज़िंदगी को, मतलब जिस भी सिचुएशन में थे, वो शुरू कर सकते हैं। Does it really help? टेम्पररी यस, क्योंकि अगर आप एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, जैसे वर्क पे हैं, आपके एग्ज़ाम्स हैं, तो आप बहुत ज़्यादा उस स्ट्रेस से गुजरे, तो आपको लगता है एग्ज़ाम के बाद लेट्स टेक अ हॉलीडे, या बहुत ज़्यादा तनाव है, चलो ऑफिस से तो थोड़े दिन छुट्टी लेकर कहीं चले जाते। लेकिन दैट्स नॉट द सल्यूशन, इट इज़ अ टेम्पररी, इट्स अ रिलैक्सेशन, जिसमें आप अपनी नॉर्मल रूटीन से कुछ डिफरेंट कर रहे हैं। वो वैसे भी अच्छा लगता है कि कुछ भी आप जो रोज़ करते आए हैं उससे आप डिफरेंट कर लेते हैं। जैसे ही आप कुछ डिफरेंट करने जाते तो आपकी थॉट्स थोड़ी सी उस तरफ से हटकर दूसरी तरफ चली जाती। लेकिन कई बार तो लोग अपने तनाव को अपने साथ हॉलीडे पर भी कैरी कर लेते हैं। अच्छा, वो नहीं भी किया, लेकिन जब वापस आएंगे तो फिर भी तो वही सिचुएशन है। तो ठीक है, मैंने उसको स्ट्रेस को फिनिश नहीं किया, मैंने उसको पोस्टपोन कर दिया कि मैं 15 दिन के लिए कहीं और जाकर आता हूँ, मे बी आई विल गेट अ डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग। यस, तो रेस्ट हमारी बॉडी को तो रेस्ट देता, लेकिन माइंड को रेस्ट देने के लिए मुझे 15 दिन का हॉलीडे नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ सारा दिन बीच बीच में 1 मिनट इसको रेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि ये माइंड ऐसा नहीं है कि पूरा टाइम ऐसे आप काम करो फिर 15 दिन, क्योंकि 15 दिन आप बॉडी को रेस्ट दे रहे हो, माइंड तो फिर भी काम कर रहा है। इम्पोर्टेंट ये है वो क्या काम कर रहा है, किस तरह की क्वालिटी ऑफ थॉट्स क्रिएट कर रहा है। हॉलीडे पे जाना या रेस्टोरेंट जाना, पार्टी करना, दिस इज़ ऑल ओके, ये एंटरटेनमेंट है, दिस इज़ अ चेंज, बट इट इज़ नॉट फिनिशिंग ऑफ स्ट्रेस, इट इज़ नॉट सल्यूशन फॉर स्ट्रेस। सल्यूशन ऑफ स्ट्रेस हमारी वे ऑफ थिंकिंग में है। और जब आप अपने वर्क को, अपनी पढ़ाई को, अपनी नॉर्मल रूटीन को एंजॉय करना शुरू कर देते, तो हॉलीडे का कॉन्सेप्ट, I mean, I don't remember when I went last for a holiday. I don't remember because holiday की feeling becomes a holiday. holiday की feeling कब आती है? I want to take a break. I want to take a break कब होगा? जब मैं यहाँ अभी
I am not, happy. I need to take a break from this. I don't know when it happened last. क्योंकि अगर आप हर रोज को enjoy कर रहे हैं, हर रोज हल्के हैं, तो ब्रेक लेकर क्या करेंगे? यही सब कितना you enjoy your work. आप जो कर रहे हो उसी के अंदर अगर आप right thought से उसको कर रहे हो, you're enjoying each day. You don't need to take a break for that than anything. वेरी ट्रू. समवेयर वही स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए हमने सोचा कि हॉलीडे या ब्रेक लेते हैं, लेकिन वो ब्रेक से आने के बाद भी स्ट्रेस भी वहीं रहा, वो फैक्टर्स वहीं रहे. तो और स्ट्रेस को लेकर जो एक और बहुत बड़ा बिलीफ है वो है कि मेरे स्ट्रेस का कारण बाहर है. मेरे तनाव, क्यों हमने जो दूसरा बिलीफ पकड़ा कि तनाव नेचुरल है, टेंशन नेचुरल है, क्योंकि टेंशन के कारण बाहर थे. टेंशन के कारण थे एग्जाम्स, टेंशन का कारण है सिलेबस, टेंशन का कारण है मेरा बॉस, टेंशन का कारण सोसाइटी, टेंशन का कारण जो पूरा सोशल स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट रोड्स ठीक से नहीं बनाते थे. तो जैसे ही मैंने इन सब चीज़ों को, इन सब बातों को मेरे टेंशन का कारण बोला, फिर मुझे सेकंड बात ये भी पता है कि ये मेरे अनुसार तो चलने नहीं वाले, ये होने नहीं वाला. फिर मैंने कहा मेरी टेंशन का कारण आप चेंज होते नहीं हो, तो फिर मुझे टेंशन में तो रहना ही पड़ेगा. That is how I accepted my tension as natural. कि सिचुएशन तो कुछ भी नहीं हो रहा, तो अब तो ऐसे जीना पड़ेगा. अमेजिंग. यस, दिस इज व्हाट वी एक्चुअली तब हमने कहा कि तब इसलिए अगर आप किसी से भी पूछो टेंशन होती है आपको, तो कहे समय ऐसा चल रहा है, समाज ही ऐसा है. क्यों? क्योंकि मेरी टेंशन का कारण कौन है? वो समाज. एंड समाज मीन्स एवरीवन अराउंड. सीधा वो यही बात है जवाब कि आपको नहीं होती. कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी जगह है जहाँ से टेंशन ना हो. सो मेनी टाइम्स पीपल से टेंशन से भागने वाली कोई जगह है. इफ यू वांट टू लिबरेट योरसेल्फ इस बीमारी से, सिर्फ इस एक बिलीफ सिस्टम को चेंज कर लो, मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन. नो वन एंड नथिंग. नो वन. एंड जब हम कहते हैं नो वन मीन्स नो वन एंड नो सिचुएशन इज द कॉज ऑफ माई स्ट्रेस. दीज आर सिचुएशंस, दीज आर पीपल जो बाहर से आते. स्ट्रेस इज माई रिस्पॉन्स टू द सिचुएशन. हाँ, परिस्थिति चैलेंजिंग है, लेकिन आपको नहीं पता क्या हुआ. हाँ, परिस्थिति बहुत चैलेंजिंग है. हमने कुछ दिन पहले ही देखा डेथ ऑफ अ चाइल्ड इन माय फैमिली. अब इससे ज़्यादा बड़ी परिस्थिति कोई नहीं हो सकती शायद किसी के लिए, लेकिन फिर भी वो बाहर है, वो परिस्थिति यहाँ है. उस परिस्थिति के रिस्पॉन्स में मुझे जो थॉट्स क्रिएट करने वो यहाँ है. ये मेरे हाथ में है. एक ही चीज़ है जो मेरे हाथ में है और कुछ भी मेरे कंट्रोल में नहीं है. व्हाट थॉट्स आई क्रिएट. लेकिन उसी को मैंने सोचा कि यही मेरे हाथ में नहीं है, तो देन आई वेंट ऑल आउट ऑफ कंट्रोल. अमेजिंग. यस, सो द नेक्स्ट टाइम यू से मदर इन लॉ, द नेक्स्ट टाइम यू से चिल्ड्रन, एग्जाम, सिलेबस, जिससे ये मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन इनको रिस्पॉन्ड कैसे करना ये मेरे हाथ में है. वो स्ट्रेस नहीं क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि मेरा स्ट्रेस यहाँ क्रिएट होता, यहाँ कोई घुस नहीं सकता. स्ट्रेस है मेरी फियरफुल थॉट्स, स्ट्रेस है मेरी चिंता वाली थॉट्स. परिस्थिति उसी परिस्थिति में, और इसीलिए हम देखते एक ही बॉस है, लेकिन अलग अलग लोग उनके अंडर काम करते हुए डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि हर एक का इनर स्ट्रेंथ अलग अलग है. तो अब हमें समझ में आता कि स्ट्रेस प्रेशर पे नहीं डिपेंडेंट, स्ट्रेस इनर स्ट्रेंथ पर डिपेंडेंट है. और जो जितना अपने इनर स्ट्रेंथ, अपने रिस्पॉन्स पर ध्यान देगा, उसको स्ट्रेस नहीं होगा. और जो जितना ब्लेम करता जाएगा औरों को, वो विक्टिम की तरह अपनी जीवन जीता जाएगा. मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है, मेरा हस्बैंड ऐसा है, या मेरे साथ ऐसा हो गया, या उन्होंने मेरा इतना. इस तरह के थॉट्स क्रिएट करते जाएंगे. वी क्रिएटिंग अ डेस्टिनी ऑफ tension, of stress, and therefore of pain. So one belief system shift कि stress मेरी creation है, ये किसी परिस्थिति या व्यक्ति से नहीं आती है. I create it and I can actually create it even if nothing is happening outside. सब कुछ ठीक भी होगा ना. कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे, सब ठीक चल रहा है बाहर, nothing is wrong, तो भी उनको टेंशन है. कुछ बाहर का सोच के या कुछ और. कई लोग कहते हैं कि इस बात की चिंता है कि कोई चिंता क्यों नहीं है आज, ये क्या हो गया है. हाँ, सब कुछ ठीक ठाक कैसे चल रहा है, तो होगा ही होगा. So there you've gone and created a negative thought in response to सब कुछ ठीक है, तो इसीलिए मुझे डर लग रहा है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं होने वाला इसके बाद. एंड आपने गलत क्रिएट कर दिया ऑलरेडी उसी टाइम.
जैसे ही हम उंगली ऐसे करते हैं, यू नो, दे आर क्रिएटिंग, नहीं वो तो ठीक है, वो मुझे मालूम है, दैट्स वेरी कॉमन कि 4 उंगली मेरी तरफ है, लेकिन जैसे ही हम उंगली बाहर करते, माई एनर्जी flows out. I disempower myself. Someone else is responsible. Totally energy has flown out. जैसे ही I do this, my energy का circuit is complete. It's here. I have the power. I can do it. I will do it. That's all. वो ऐसे हैं, वो कैसे भी हैं, परिस्थिति इतनी खराब है, कैसी भी है, फिर भी थॉट कौन सी क्रिएट करना। अब मुझे सिर्फ ये सीखना है कि किन किन परिस्थितियों में मुझे कैसी वाली थॉट क्रिएट करनी। मेरी फ्लाइट मिस होने वाली है या मेरी ट्रेन छूटने वाली है। अच्छा, तो आपकी ट्रेन छूटने वाली है, राइट। अब आप ट्रैफिक में अटके हैं, ना आपकी गाड़ी आगे जा रही ना पीछे हिल रही, आप घड़ी देखते जाएंगे, क्या उससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं आप ये स्ट्रेस क्रिएट करके या इस तरह से सोच के ट्रेन को रोक सकते हैं। लेकिन वो कैसे मैं What can you do? You only have to sit there. Can't do anything, but then it's so natural. Nothing. You even then you will only have to tell yourself, hope I reach there on time. If not, then I will have to see now what next, and keep silent. That's all. इसके ऊपर तो एक भी सेकंड थॉट चलाने का क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि जितने थॉट्स आप चलाएंगे, जो आपकी गाड़ी चला रहा होगा या जो आपकी ऑटो चला रहा होगा, आप उसको कहेंगे जल्दी करो, ये हो रहा है वो, आप पूरा एक ऐसा एनर्जी लेवल क्रिएट कर देंगे कि पता नहीं शायद कोई और नुकसान ना हो जाए फिर सड़क के ऊपर। यू नो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये इस तरह से बोलने से जिसने वो चला रहा है उसको भी पता है कि उसको टाइम पर पहुंचना है, वो अपने बेस्ट चला रहा है, हमें उसको रिलैक्स्ड रहने देना है, ताकि रिलैक्स्ड होगा तो वो बेस्ट चलाएगा। क्योंकि हमारा एक और बिलीफ सिस्टम है कि जब तक मैं स्ट्रेस क्रिएट नहीं करूंगी वो पीक परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। ट्रेन छूटने वाली है शायद, थॉट क्रिएट करो ट्रेन लेट हो जाए। हैव यू एवर ट्राइड दैट? आई हैव ट्राइड दैट मेनी टाइम्स। एंड डू यू नो समथिंग, इट हैपेंस। The train gets late, the flight gets late. Just stay stable and say, I have to reach. मुझे वहाँ जाना है, मुझे वहाँ पहुँचना है। Flight late हो जाएगी आज, and it gets late, or the train gets late. So many times we have experienced. So it's not that I have to say, please train late हो जाए. No. I just have to say कि train late हो जाएगी. हो जाएगी. And हो या नहीं हो, यहाँ नहीं कुछ भी होना चाहिए. And that's all. And then we'll think about it. अगर ट्रेन लेट होगी तब हम उसके बारे में सोचेंगे। पहले से नहीं, you know, ये भी एक, अगर नहीं पहुंचे फिर क्या नेक्स्ट, फिर क्या होगा, फिर क्या, That is present. That is living in the present. लेकिन फिर वो प्लानिंग, वो फिर हम कहते हैं कि हमें अपने आप के आगे प्लानिंग तो आपकी एनर्जी इतनी वेस्ट हो जाती है उतनी देर में। I realize that, you know. आपकी इतनी एनर्जी ड्रेन आउट हो जाती है कि उस मोमेंट पे जो राइट डिसीजन है आप ले ही नहीं पाते। आप स्टेबल रहें, स्टेशन पहुंचे, फिर अगर ट्रेन चली गई है, then at the present moment, now what next? Without creating पहले सोच के पहले कुछ कर तो नहीं सकते ना, तो being in the present means हर मोमेंट वो सोचें जो उस मोमेंट करना है। हमें लगता है पहले ही सोच के हम टाइम बचा लेंगे और उस टाइम जल्दी डिसीजन ले लेंगे। कई बार पहले सोचने के कारण आप कुछ और डिसीजन ले लेते हैं, एंड एक्चुअली एट दैट प्रेजेंट मोमेंट समथिंग एल्स वुड हैव बीन अ बेटर डिसीजन। That's very true. But you already created your decision, and you created your decision 5 minutes or 50 minutes back. Situation has changed, time has changed. You need to take your decision now. लेकिन हम कहते हैं हमने तो पहले ही सोच लिया था। और अब वो क्योंकि वो डिसीजन लिया हुआ होता है कि अगर ऐसा हुआ तो हम ऐसा करेंगे, it's so difficult to change that decision. हम सोचते नहीं, उस टाइम हमने ऑलरेडी डिसीजन ले लिया, एंड वी थिंक कि हम बहुत टाइम बचा रहे हैं, तो हम तुरंत वो जो पास्ट में डिसीजन ऑलरेडी सोच लिया हम उसको यूज कर लेते हैं। क्रिएटिविटी मीन्स हर मोमेंट को देखते हुए, क्योंकि सिचुएशंस हर चीज़ मोमेंट टू मोमेंट चेंज हो रही है। मैं मेंटली इतना ऑक्यूपाइड हूँ कि मुझे सोल्यूशन सामने होते हुए भी नहीं दिखाई देता। ओनली इफ आई क्रिएट वन थॉट कि मेरे साथ जो हो रहा है वो मेरे लिए एक्यूरेट हो रहा है। अगर मेरी ट्रेन मिस हुई है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें भी मेरे लिए कुछ बहुत अच्छा है। डजंट मीन गो लेट फ्रॉम हाउस फॉर द स्टेशन। आप अपना हर चीज एक्यूरेट करो, तो करनी पड़ेगी। पहले आप अपना हर चीज प्लान एक्यूरेटली करो, टाइम पर पहुंचो। लेकिन अगर वो निकल गई है, नाउ व्हाट, नाउ बिकॉज आई एम गोइंग टू यूज सम अदर ऑप्शन। एवरी मोमेंट ध्यान ये रखना है, ट्रेन छूट गई कोई बात नहीं, ये तो ना छूट जाए ना, यही छूट जाता है, यही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वेरी ट्रू। तो समवेयर वो जो स्ट्रेस क्रिएट हो रहा था
वो अब समझ में आया कि वो मेरी अपनी क्रिएशन थी. सो ईदर आई क्रिएट स्ट्रेस और आई क्रिएट हैप्पीनेस. व्हाट इज इट यू वुड लाइक टू क्रिएट? Again, it's amazing how this journey goes, you know. You start feeling so empowered and relaxed suddenly. कि सब कुछ जो हो रहा है उसके होते हुए भी मैं जो हूँ वो नॉर्मल हूँ. थैंक यू सो मच शिवानी. शांति, आपके पास कोई सवाल है? हो सकता है कि कई बार क्योंकि डिस्कशन हो रहा होता है कुछ सिचुएशंस हम ना ले पा रहे हों. आप सामने रखिए ऐसी सिचुएशंस जहाँ आपको लगता है कि आपका चेंज बिलीफ सिस्टम नहीं एग्जिस्ट कर पाता, मतलब वही बिलीफ सिस्टम काम कर रहा है और आप नहीं चेंज कर पा रहे. तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, या तो फ़ोन पर या फिर ईमेल पर. If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555. आज इतना ही. आगे भी बातचीत होती रहेगी, मुलाकात होगी. ओम शांति. Om Shanti.